वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे कल के क्वेश्चन का जो मैंने दिया था, शेयर किया था। क्वेश्चन रियल एनालिसिस का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा है कि फाई जो हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, जो सेट में कुछ भी नहीं है वो ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा या बोथ ओपन एंड क्लोज इंटरवल होगा। या मेरे जैसे मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है यार, क्या क्वेश्चन देता है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लगा था, क्योंकि मुझे जो नॉलेज था कि मुझे तो यही पता था कि ये इंटरवल होता है, ये इंटरवल होता है, ये फाई कहां से आ गया। फाई तो ओपन सेट, क्लोज सेट ये सब हम लोग ने पढ़ा था, ये इंटरवल का क्या कनेक्शन है। क्योंकि मुझे इंटरवल के बारे में पता ही नहीं था, इंटरवल का डेफिनेशन ही मुझे पता नहीं था, इसलिए तो आज हम लोग इंटरवल के डेफिनेशन को देखेंगे। ओपन इंटरवल कब होता है, क्लोज इंटरवल कब होता है, उससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि फाई क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स में आपको जो चाहिए होगा कि जो आज वीडियो में नहीं रहेगा, सेट्स, बाउंडेड सेट है तो सुप्रीमम इन्फीमम होगा ही, कैसे निकालते, आई होप आपको पता है। अगर आपको जानना है कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब का वीडियोस आ जाएगा। आज हम लोग इंटरवल के बारे में देखेंगे। बस इंटरवल का डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे रियल एनालिसिस है तो रियल लाइन है यहाँ पे, ठीक है। उसमें से मैंने एक सबसेट लिया S, लेट S बी अ सबसेट ऑफ R, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सच दैट अगर इफ, अगर उस S में दो अलग अलग एलिमेंट मिला हम लोग के पास, ऐसे ही लिखा हुआ है, देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बिलोंग्स टू S, देन उस दो अलग अलग एलिमेंट के बीच जितना भी एलिमेंट्स रहेगा वो S में ही होना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। जैसे फिर से पढ़ता हूं मैं, इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बिलोंग्स टू S, देन फॉर ऑल t अल्फा लेस देन t लेस देन बीटा, का मतलब अल्फा बीटा के बीच जितना भी एलिमेंट्स है वो इंप्लाइज, वो सब कहां होना पड़ेगा, इंप्लाइज t बिलोंग्स टू S, मतलब वो सब एलिमेंट्स S में होना पड़ेगा, तब हम लोग S को इंटरवल बोलेंगे। अगर S में दो अलग अलग एलिमेंट हम लोग को मिला, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बिलोंग्स टू S, और उन दो अलग एलिमेंट के बीच अगर एक भी एलिमेंट मिल जाए जो S में नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वो इंटरवल नहीं है। अभी एग्जांपल से देखते हैं, देखिए एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लेते हैं 0,1, ये मैंने S लिया, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कि ये इंटरवल है कि नहीं, मुझे चेक करना है। कैसे चेक करेगा, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये 0 है मान लेते हैं, ये 1 है। क्या यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट है, हाँ ऑब्वियसली है, बहुत सारे एलिमेंट है यहाँ पे। तो मैंने मान लेता हूं यहाँ पे मैंने 0.2 लिया और यहाँ पे मैंने 0.8 लिया, इसको मैंने अल्फा लिया, इसको मैंने बीटा लिया। अभी 0.2 और 0.8 के बीच ये सब जितना भी एलिमेंट्स है, ये देखिए ये सब जितना भी एलिमेंट्स है, क्या वो सब S में लाइक कर रहा है, हाँ लाइक कर रहा है। आपको तो इजीली समझ में आ रहा है, ये सब एलिमेंट S में लाइक कर रहा है, क्योंकि S तो 0,1 है, ओपन 0,1 है, तो हाँ लाइक कर रहा है, तो ये इंटरवल हो जाएगा। अभी ठीक है, हाँ ये इंटरवल हो जाएगा, मतलब 0,1 जो है ये इंटरवल है। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, 0,1 यूनियन 2,3, ये मैंने सेट लिया S इक्वल टू 0,1 यूनियन 2, 3, मतलब ऐसा होगा, मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, हाँ एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल, यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट है। मान लेता हूं ये मैंने 0.5 लिया, मान लेता हूं ये मैंने 2.5 लिया, इसको अल्फा लिया, इसको बीटा लिया। अभी देखिए अल्फा और बीटा के बीच ये बहुत सारे एलिमेंट है, ये देखिए बहुत सारे एलिमेंट है ना। लेकिन यहां पे मैं अगर 1.5 चूज करूं, देखिए 1.5, क्या 1.5 ये S में बिलोंग करता है, नहीं करता, क्योंकि S तो हम लोग का पास क्या है, 0,1 और 2, 3 का यूनियन है। तो ये सब जितना एलिमेंट्स है, ये सब देखिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये सब एलिमेंट्स S में नहीं है, तो ये इंटरवल का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। डेफिनेशन फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा वो लगता है, लेकिन एक बार हजम हो जाए ना तो एकदम इजी होता है। फिर से मैं बोल देता हूं, देखिए मैंने कोई भी पॉइंट्स लिया, मान लेते हैं यहाँ पे 0.6 लिया, यहाँ पे 2.1 लिया, तो 0.6 और 2.1 के बीच हर एलिमेंट S में होना पड़ेगा इंटरवल होने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो
मैं 1.1 1.3 कुछ भी एलिमेंट्स लूं, ये सब सर्कल के बीच, ये सब एस में तो ला ही नहीं करता, तो ये इंटरवल नहीं होगा। फिर से और एक लास्ट एग्जांपल समझा देता हूं, देखिए s इक्वल टू 1/n, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इंटरवल है कि नहीं मुझे चेक करना है। तो पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये 0 होगा, ये n इक्वल टू 1 तो 1 आ जाएगा, फिर n इक्वल टू 2 तो 1/2 हो जाएगा, फिर 1/3 ऐसा करके 1/4 ऐसा करके बहुत सारा यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या दो अलग अलग एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? हाँ करेगा बिल्कुल। तो मैं मान लेता हूं ये अल्फा है ये बीटा है। अभी अल्फा और बीटा के बीच मैं अगर ये मान लूं 0.8, 0.8 क्या एस में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये इंटरवल नहीं होगा। देखिए कोई भी दो अलग एलिमेंट के बीच अगर एक एलिमेंट मिल जाए जो एस में नहीं होता तो वो इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। अगर समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करके आप बोल सकते हो। अभी देखिए ट्रिवियल केस, मतलब मैंने सेट ड्रॉ किया, मैंने सेट लिखा फाई, इसको वर्ड सेट बोलते हैं हम लोग, और मैंने और एक सेट लिखा सिंगलटन सेट, इसको ऐसे करके डिनोट करते हैं। अभी मुझे बोलना है कि ये इंटरवल्स है कि नहीं। जैसे कैसे बोलूं, देखिए सिंगलटन सेट में कितना एलिमेंट है हम लोग के पास? बस एक ही एलिमेंट है अल्फा। तो ये इंटरवल का डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है, ये सबसेट है आर का। हाँ ऑब्वियसली सबसेट है आर का। अभी यहां पे डेफिनेशन में क्या बोला गया, देखो इफ देयर एग्जिस्ट दो अलग अलग एलिमेंट, ठीक है, तब जाके ये सब रामायण है कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तब ये सब है, बहुत बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग के पास जो सेट है उसमें तो एक ही एलिमेंट है, उसमें दो एलिमेंट थोड़ी है, दो अलग अलग एलिमेंट थोड़ी है, नहीं है। तो ये सब हम लोग को चेक करना ही नहीं है। तो ये सब केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ट्रिवियली एक इंटरवल हो जाएगा, इसको हम लोग ट्रिवियल इंटरवल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखिए फिर से रिपीट कर देता हूं, सिंगलटन सेट में सिंस एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो ये ट्रिवियली इंटरवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरवल का डेफिनेशन के लिए क्या था कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट एग्जिस्ट करे, यहां पे तो दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, तो ये ट्रिवियल इंटरवल हो जाएगा। सिमिलरली फाई भी एक ट्रिवियल इंटरवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाई में तो फाई ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो जिसमें एलिमेंट ही नहीं है तो उसमें तो हम लोग कुछ चेक ही नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग ट्रिवियली इंटरवल बोल देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? और ऑल इंटरवल्स एक्सेप्ट फाई एंड सिंगलटन सेट आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स। आई होप आपको क्लियर हुआ। अभी देखिए रिप्रेजेंटेशन, इफ, अभी देखिए एस है सबसेट, ये मान लेते हैं कि इसका सुप्रीमम और इंफीमम एग्जिस्ट करेगा, मतलब कुछ एक होगा, सुप्रीमम और एस इक्वल टू बीटा। यहां पे मैंने इंफिनिटी को भी ले लिया, माइनस इंफिनिटी को भी ले लिया। सिमिलरली इंफीमम और एस इक्वल टू बीटा, यहां पे भी माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है। अगर अनबाउंडेड हुआ तब हो सकता है ना, तो इसलिए मैंने ले लिया ऐसे। अभी देखिए सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू अगर बीटा हुआ, इंफीमम एस इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा होगा शायद, देखिए रुको, सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू बीटा, हाँ ये इंफीमम ऑफ एस इक्वल टू अल्फा होगा, ये सॉरी, हाँ इंफीमम ऑफ एस इक्वल टू अगर अल्फा हुआ देन एस इज रिटन एस, ये हम लोग एस को लिखते हैं। मतलब देखिए इंटरवल हो गया, अभी इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सुप्रीमम होगा कुछ, इंफीमम होगा, तो उसको हम लोग ऐसा करके लिखेंगे। अगर सुप्रीमम और इंफीमम एस में नहीं है तब हम लोग इसको ऐसा करके लिखेंगे। अगर सुप्रीमम और इंफीमम एस में है, मतलब सेट में है, तब हम लोग इस ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि इंफीमम और सुप्रीमम सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे चार केसेस बना। फर्स्ट तो केस है अगर सेट में नहीं है, सेकंड केस अगर सेट में है, थर्ड वाले केस में अगर इंफीमम है सुप्रीमम नहीं है, तो ये बनेगा। अगर इंफीमम नहीं है लेकिन सुप्रीमम है तब ये बनेगा। ये आपको क्लियर हुआ? ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखिए जैसे एग्जांपल देखिए सिंगलटन सेट, ये है हम लोग के पास एस, सिंगलटन सेट है, इसका इंफीमम क्या होगा आप बोलिए? इसका इंफीमम यहाँ पे मैं मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं एज्यूम करूंगा कि आपको इंफीमम और सुप्रीमम पता है। तो इसका इंफीमम जो है, इसका इंफीमम अल्फा होगा, इसका सुप्रीमम जो है, इसका सुप्रीमम भी अल्फा होगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इंफीमम क्या है? अल्फा, मैंने लिख दिया। सुप्रीमम क्या है? अल्फा, मैंने लिख दिया। अभी
क्या वो इन्फीमम और सुप्रीमम एस में बिलोंग करता है? हाँ करता है, तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं अच्छे से? अभी देखिए और एक, जैसे आर रियल लाइन मैंने लिया, इन्फीमम ऑफ आर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। सुप्रीमम क्या होता है? प्लस इंफिनिटी। अभी मुझे चेक करना है कि इन्फीमम और सुप्रीमम क्या आर में लाई करता है? नहीं करता। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी आर में लाई नहीं करता, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? ये देखिए, लाई नहीं करने से यहाँ पे भी मैंने डज नॉट बिलोंग्स टू है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल हो जाएगा। अभी देखिए सिमिलरली आर माइनस, इन्फीमम ऑफ आर क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी, है ना? हाँ माइनस इंफिनिटी। और सुप्रीमम क्या हो जाएगा? इसका जीरो हो जाएगा। हाँ जीरो हो जाएगा। तो अभी देखिए, क्या जीरो आर माइनस में लाई करता है? क्या माइनस इंफिनिटी लाई करता है? नहीं लाई करता। तो इसका इंटरवल में हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी कॉमा जीरो ओपन इंटरवल। अभी फाई का देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, हाँ नहीं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। फाई देखिए, फाई क्या होता है? ऐसा सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है। इन्फीमम क्या होता है? सेट लोअर बाउंड्स का सबसे मैक्सिमम वाला, लोअर बाउंड्स का सबसे मैक्सिमम वाला, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फीमम, ठीक है। तो लोअर बाउंड्स क्या होगा? ये सब लोअर बाउंड्स हो जाएगा फाई का, है ना? क्योंकि फाई में तो एलिमेंट्स ही नहीं है, तो सब ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हो जाएगा लोअर बाउंड्स। अभी लोअर बाउंड्स का सबसे मैक्सिमम वाला वैल्यू क्या है? प्लस इंफिनिटी है, तो इन्फीमम ऑफ फाई क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी। अभी देखिए सिमिलरली ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर आर अपर बाउंड्स, आर अपर बाउंड्स ऑफ फाई, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है। और अपर बाउंड्स का सबसे छोटा वाला को हम लोग सुप्रीमम बोलते हैं, तो सुप्रीमम ऑफ फाई क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। ये देखिए ये सब अपर बाउंड्स है, सब अपर बाउंड्स है, इसका सबसे छोटा वाला क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी सुप्रीमम हो जाएगा। आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। अभी देखिए इन्फीमम ऑफ फाई क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी। सुप्रीमम क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्लस इंफिनिटी कॉमा माइनस इंफिनिटी, ठीक है। और क्या प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी सेट में है? नहीं ऑब्वियसली, इसलिए हम लोग ओपन में लिखेंगे, ठीक है। अभी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आपको आइडिया आ ही गया शायद। देखिए डेफिनेशन क्या है? अगर सुप्रीमम और इन्फीमम एस में बिलोंग नहीं करता तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। अगर सुप्रीमम और इन्फीमम एस में बिलोंग करता है तब हम लोग इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अभी आप तो क्वेश्चन ऐसे ही कर पाओगे। फाई जो है ये क्या होता है? इसको इंटरवल में कैसे लिखते हैं? प्लस इंफिनिटी कॉमा माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बी गलत, सी गलत, डी तो ऑब्वियसली गलत। ठीक है, आपको समझ में आया शायद। अगर समझ में आया अच्छे से तो लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छे से और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज शेयर कर दीजिए आपके मैथ्स फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद के गाड़ी के आराम से। मिलता है।